नमस्कार मित्रों। प्रयागराज की धरती बहुत ही उर्वरा है। साहित्य के जगत में राम कुमार वर्मा, दाम महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन और तमाम ऐसे नाम इस धरती से जुड़े हुए हैं जिसने साहित्य के जगत में अपना हस्ताक्षर लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। जहाँ तक प्रयागराज की धरती का सवाल है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ब्यूरोक्रेट्स का खजाना समझा जाता था, तो वहीं बीएचयू को, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को स्कॉलर्स मतलब विद्वानों का खजाना। आज जो स्थिति दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू की लगती है, कभी यही स्थिति इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू की हुआ करती थी। बहुत सारे कारण होंगे इसके विस्थापित होने के, इस गौरव को इस धरती से निकल जाने के। लेकिन एक बार पुनः जब 2024 का यूपीएससी का परिणाम आया है तो ये छात्रावास के बच्चे के लड़के जो हैं, अब मेरे लिए बच्चे ही होंगे क्योंकि ये उनकी उम्र का मैं दुगनी उम्र का हो चुका हूँ, तो ये खुशी है। मंगलवार को यूपीएससी का परिणाम आने के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एएन झा छात्रावास, शुरू से ही एएन झा छात्रावास की अपनी एक अलग पहचान थी। तो सिविल सेवा में प्रयागराज की वापसी, छात्रावासों में जय घोष, यही है न्यूज और इसी को पढ़ने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2024 का परिणाम प्रयागराज के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। लंबे समय के बाद इस शिक्षा नगरी ने न केवल टॉपर दिया है बल्कि एक साथ कई अभ्यर्थियों ने शानदार सफलता हासिल कर प्रयागराज की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित किया है। विशेष रूप से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों की भागीदारी और सफलता ने इसे और भी गौरवपूर्ण बना दिया है। तो विशेष रूप से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों की भागीदारी और सफलता ने इसे और भी गौरवपूर्ण बना दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावासों में छात्रों ने जय घोष किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। पिछले कुछ वर्षों से यूपीएससी में प्रयागराज की उपस्थिति फीकी पड़ी थी, पर इस बार जैसे ही परिणाम आया, शहर के छात्रावासों में मानो बिजली सी दौड़ पड़ी। सन्नाटे की जगह अब उल्लास ने ले ली। छात्र कमरों से बाहर निकले, एक दूसरे को बधाई दी और गगनभेदी नारों के साथ इस उपलब्धि पर जश्न मनाया। इस वर्ष प्रयागराज की शक्ति दुबे ने टॉप करके न केवल शहर बल्कि पूरे उत्तर भारत को गौरवान्वित किया। उनके साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े अनुपम यादव, रैंक 237, अनिंद पांडे और साकेत सिंह ने भी सफलता प्राप्त कर विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया। वहीं सदर तहसील के कानूनगो प्रभाकर सिंह के बेटे आलोक सिंह ने एसडीएम से सीधा आईएएस बनने का सफर तय करके अपने पिता और शहर का नाम रोशन किया। यह परिणाम न केवल चयनित अभ्यर्थियों की मेहनत का फल है बल्कि प्रयागराज की अकादमिक संस्कृति, प्रेरणा और समर्पण का परिणाम भी है। विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थान और छात्रावास अपने जोश से भर गए हैं और आने वाले वर्षों में और भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। क्योंकि मेरा संबंध भी इलाहाबाद से है, प्रयागराज से, इसलिए मैं काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और उम्मीद है कि ये जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो इससे प्रेरणा पाएंगे और अपने कर्म क्षेत्र में लगे रहेंगे। धन्यवाद।